इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। ये बहस पर्ची सरकार हमेशा जब जुल्म करती है, जब ये पुलिस को आगे करती है, ये सारे छात्र संगठन, हम हमारे एनएसयू इनसे कभी ना दबी है ना दबेंगे। वाइस चांसलर ये तो पर्ची की सरकार जिस तरह से लगातार सरकार है जो अपने अधिकारी है, ये बीजेपी के दम पे हमारी भी बीजेपी के दल और हमारी भी सरकार जी। आपको ये प्रशासन जो है वो क्या प्रशासन इनका सपोर्ट कर रहा है। 3 साल में सरकारें चेंज हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे, फिर बताते हम कैसे होता कार्यक्रम। ये अगर ऐसी जोर जबरदस्ती करके प्रशासन कार्यक्रम करना चाह रहा है, एक संगठन करा ले। ये सारा हंगामा शुक्रवार को दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आर्ट्स कॉलेज के सभागार में एबीवीपी की संगोष्ठी और कार्यकारिणी की घोषणा का कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए आर्ट्स कॉलेज की डीन से परमिशन ली गई थी, मगर एनएसयूआई के विरोध के चलते गुरुवार देर शाम परमिशन को रद्द कर दिया गया, मगर फिर से एबीवीपी को कार्यक्रम की परमिशन दी गई। इसके विरोध के चलते एनएसयूआई समर्थित छात्र नेता शुक्रवार कार्यक्रम से पहले आर्ट्स कॉलेज गेट के बाहर आकर बैठ गए और नारेबाजी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने काफी देर समझाइश की, मगर छात्र नेता नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए छात्र नेताओं को उठाकर पुलिस बस में भरकर थाने ले गए। एबीवीपी के महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि हमारा छात्रों के बीच संवाद का कार्यक्रम है, हम सब देवता मिलकर यज्ञ कर रहे हैं। अगर उसमें दानवों ने विघ्न डाला है तो ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। हम हमारा कार्यक्रम तय समय पर करेंगे, कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो उसे पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को देखते हुए हटा देगा। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अध्यक्ष आर्यमान भी शामिल हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। हमने जो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी कॉलेज को, यहाँ से हमें परमिशन मिली, तो परमिशन मिलने के बाद हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसमें उनका विरोध है, तो वो तो विरोध उनके समझ से परे हैं। अब हम सब देवता मिलकर यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें दानवों ने अगर विघ्न डाला है तो दानवों के साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हो रही है। इसके अंदर हमारा कोई ऐसे क्या कहते हैं किसी तरह का नहीं था। हमें कॉलेज से परमिशन मिली थी तो हम कार्यक्रम कर रहे थे, हमने अपनी मर्जी से कुछ कार्यक्रम नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रद्द नहीं हुई थी। वो उन्हें कुछ गलत फहमी थी, हिसाब से उन्होंने आदेश निकाला था जो वापस उन्होंने रिवॉक कर दिया। अभी ये संवाद कार्यक्रम है जो छात्रों के बीच में संवाद होगा। हमारे डूसू के अध्यक्ष है आर्यमान जी, वो भी पधारेंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। जो एनएससी का जो आरोप थे, आपने राजनीतिक दबाव के चलते उनको यहाँ से हटवाया है पुलिस को आगे करके, ऐसा कोई नहीं। अगर आप किसी का रास्ता रोकेंगे और फिर आप बोलते राजनीतिक दबाव है तो ये बात सरासर गलत है। हमारा जो कार्यक्रम था वो तय समय पे जब चालू होने वाला है, तो हमारे कार्यक्रम के बीच में उनका विघ्न था, तो पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको यहाँ से हटाया। कल अगर एनएससी कार्यक्रम करेगी तो आपका कोई एतराज नहीं? कोई विरोध नहीं। अगर वो नियम से तरीके से कार्यक्रम करेंगे तो हमारा कोई किसी चीज के लिए विरोध नहीं है। अगर वो ऐसे अच्छे कार्यक्रम करे तो हमें किस चीज का विरोध है? कोई विरोध नहीं। अभी देखो क्या होता है, घोषणा होती है तो फिर आपको सूचना मिल जाएगी। अब देखो, अभी ये इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन इसके बाद घोषणा का अगर होता है तो आपको मीडिया को हम रूबरू करेंगे। एनएसयूआई के छात्र नेताओं का कहना है कि एबीवीपी का निजी कार्यक्रम है, कैंपस के अंदर नहीं होने देंगे। एबीवीपी सरकार के दम पर हमारी आवाज को दबाना चाह रही है। अगर कार्यक्रम करना ही है तो आउटडोर में करना चाहिए। छात्रों की पढ़ाई खराब करके एबीवीपी अपना कार्यक्रम करना चाहती है। इसके लिए राजनीति का इस्तेमाल करके पुलिस के दम पर हमको जबरदस्ती हटाया जा रहा है। आज कॉलेज प्रशासन का पूर्ण तरह विरोध करने आए हैं। हमें कल की तारीख में जब पता चला कि विद्यार्थी परिषद जो कोई संगठन है, वो संगठन यहाँ पर कॉलेज के अंदर, कॉलेज के जो निजी सभागार है दीनदयाल उपाध्याय के अंदर प्रोग्राम कराना चाह रही है, जो उनकी कार्यकारिणी की घोषणा करना चाह रही थी। ये प्रोग्राम राजनीतिक संगठन कोई भी हो वो महाविद्यालय के परिसर के अंदर नहीं करा सकते हैं। आपको अगर प्रोग्राम कराना है तो आप अपने कार्यालय में कराएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप वहाँ पे है ना आपकी घोषणाएं कीजिए। आप सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर करना है तो प्राइवेट गेस्ट हाउस है, वहाँ पैसे दीजिए, ऑडिटोरियम में पैसे दीजिए। आप महाविद्यालय की छवि को खराब करने के लिए, आप राजनीतिक अड्डा बनाने के लिए आप महाविद्यालय के अंदर
इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर हम करते बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनएसएस संगठन पूरी तरफ प्रशासन का विरोध कर रही है। प्रशासन को हमने वाइस चांसलर तक की बात ये बताई है कि मदन सिंह जी डीन साहब ने इनको परमिशन दी है। किस बात से दी है? आपने कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम करा रहे हैं? ये अपनी निजी संगठन की कार्यकारिणी घोषणा करने के लिए बैठे हुए हैं जी। बात ये है कि रात को 11 बजे वापस ऑर्डर आता है कैंसिल का, निरस्त का, और जब पूरी दुनिया 12 बजे सोती है अपने घरों के अंदर अपने फैमिली के साथ में, और 12 बजे बाद भी ये प्रशासन जगा रहता है, और 12 बजे बाद में वापस परमिशन दे दी जाती है। या तो मोहल्ला सुखड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र बेवकूफ है, या फिर प्रशासन बहुत ज्यादा समझदार है अपने आप को। तो ये इसका जवाब दे, और इस कार्यक्रम को हम होने नहीं देंगे। या तो हम अंदर या वो बाहर। आज यही फैसला होगा। आज विश्वविद्यालय की इकाई की घोषणा है, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भाई आर्यमान का प्रवास था, और इकाई घोषणा का कार्यक्रम है। एबीवीपी स्टूडेंट के बीच में काम करती है, और विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर ही एबीवीपी की यूनिट काम करती है। तो आज उसको लेके यहाँ कार्यक्रम है आर्ट्स कॉलेज में। और घोषणा आर्ट्स कॉलेज के अंदर आपने कार्यक्रम लगाया है, स्टूडेंट का कोई कार्यक्रम है और विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है, तो मेरा ये मानना है, और अगर जो इस चीज में समझ रखते हैं उनको ये स्वीकार है कि इस चीज में कोई गलत कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अगर स्टूडेंट का कार्यक्रम अगर कैंपस में हो रहा है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट का छात्र संघ का अध्यक्ष है, अगर अपने विश्वविद्यालय में आ रहा है, देश का प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, अगर उसका छात्र संघ अध्यक्ष अपने यहाँ आ रहा था, सभी छात्रों को उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एबीवीपी का कार्यक्रम है, लेकिन दूसरे जो छात्र रहता है कल वो भी कार्यक्रम करेंगे, तो फिर आप भी तो उनका विरोध करोगे? नहीं, तो हमने कभी करें, आप करो ना कैंपस में कार्यक्रम। आपके एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, आपके एनएसयूआई का कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है, आप उसको विश्वविद्यालय द्वार पे विश्वविद्यालय के कैंपस में घुमाते ही हो ना। हमने कभी आपको रोका है? आपने विश्वविद्यालय द्वार पे आपने भूख हड़ताल करी, हमने वहां जाके विरोध प्रदर्शन। आपका जो कार्यक्रम आपके संगठन के ऊपर से जो दे रखा है, आप सारे कार्यक्रम करवा रहे हो। हमने संगठन के जो आपके कार्यक्रम है उसका हमने कभी विरोध नहीं करा है। अगर गलत हुआ होगा तो उसका विरोध होगा, लेकिन कार्यकारिणी घोषणा में आप विरोध कैसे कर रहे हो? ये तो इकाई की और विश्वविद्यालय के छात्रों का काम है। स्टूडेंट के बीच का अगर यूनिट है, अगर स्टूडेंट के कैंपस में हो रहा है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ के जो डीन है आर्ट्स कॉलेज के, मदन सिंह जी राठौड़, वो इस आर्ट्स कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया वो लेक्चर के लिए दिया जाता है, वो किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं दिया जाता है। उसमें उसकी कोई रसीद नहीं कटती है, कुछ भी नहीं होता है। यदि इनको कोई प्रोग्राम करना था तो ऑडिटोरियम में करते हैं पेमेंट कटवा के। पर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान को अविचलित करना चाहते हैं। बच्चे यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, उनको जबरदस्ती इनको एबीपी के प्रोग्राम में बैठाना, इनके पास संख्या की कमी है, इसलिए ये कॉलेजों में प्रोग्राम करा के कॉलेजों की पढ़ाई कम करना चाह रहे हैं। इनकी एबीपी की इकाई बनानी है, तो आप इनका इतना बड़ा कार्यालय एबीपी का, वहाँ इकाई बनाइए। हम कोई रोक टोक थोड़ी करेंगे। हमारे भी एनएसयूआई का कोई प्रोग्राम होता है, हमारे एनएसयूआई का कोई भवन नहीं है, तो हम कांग्रेस कार्यालय में करते हैं हमारे प्रोग्राम। कुलगुरु से भी बात हुई है, डीन से भी बात हुई है, पर कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन को आगे कर रखा है इन्होंने, और पुलिस प्रशासन के दम पे छोड़ रखा है। हम लोगों छात्रों की आज यहाँ पे सारे एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो इकट्ठे हुए हैं, कि इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो यूनिवर्सिटी का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो एकेडमिक्स के लिए, बच्चों की एकेडमिक्स के लिए, ये कोई हमारी यूनिवर्सिटी का जो हॉल है वो राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं है कि विभिन्न संगठन आकर यहाँ पर अपनी इकाइयों की घोषणा करेंगे। कल तो मजदूर संघ आ जाएगा, माकपा आ जाएगी, आम आदमी पार्टी आ जाएगी, वो रोज हमारे कॉलेजों का कॉन्फ्रेंस हॉल ले लेके और अपनी इकाइयों की घोषणा करेंगे यहाँ पर। तो ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। और अगर किसी डीन से ये गलती हो गई है, वो बार बार, जो उन डीन साहब की आदत है बार बार गलतियां करने की, तो हमारी प्रशासन से और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि अगर जब बार बार अगर कोई आदमी गलतियां दोहरा रहा है तो उसे डीनशिप से हटाया जाए। और इस प्रकार के प्रोग्राम, राजनीतिक प्रोग्राम, क्योंकि विद्यार्थी परिषद यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ती है, तो वो भी एक राजनीतिक संगठन ही है। तो उसको, उन लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, बीजेपी वालों को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, क्योंकि इनकी सरकार है अभी केंद्र में, राज्य सरकार है इनकी अपने राजस्थान में, तो इन लोगों को ये कॉन्फ्रेंस हॉल दिया गया है और अभी भी मनमानी चला रखी है कि हम लोग ये कॉन्फ्रेंस हॉल कंटिन्यू यहाँ पर अभी हमारा प्रोग्राम करेंगे। जबकि यहाँ के डीन ने एक रात को लेटर निकाला था कि ये मैं खारिज करता हूँ, इस परमिशन को मैं हटाता हूँ। वाइस चांसलर के हवाले से वो लेटर निकाला था उन्होंने। कुलगुरु से बात हुई है, सीओई से बात हुई है, अभी जो जिन्हें चार्ज है, क्योंकि कुलगुरु यहाँ पर नहीं है उदयपुर में, और वो यहाँ के रेगुलर कुलपति भी नहीं है,
तो इस वजह से क्या है कि उन्होंने जिन्हें चार्ज दे रखा है उनसे भी बात हुई है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे, इस बारे में हमारी मांगों को रखेंगे। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।